सभी को पता होगा श्री बाबा रसिका पागलदासी महाराज जो श्री राधा और बांके बिहारी जी के चरणों में लीन हो चुके थे। मैंने 6 तारीख को एक वीडियो डाली थी, उससे आपको अंतिम यात्रा कराई और अभी आपको भंडारे और उनके अंतिम समारोह के कुछ पल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री अरदास कुंज बिहारी बाबा रसिका पागल के श्री चरणों में मेरा आदर पूर्वक प्रणाम एवं श्रद्धांजलि। निवेदन है हमारे परम पूज्य सतगुरु महाराज का भंडारा चालू है और सभी शांति पूर्वक से सतगुरु महाराज का भंडारा प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे शांति पूर्वक से और पानी की व्यवस्था आप हम जनमानस के लिए कृपा के रूप में मिली थी और वो स्वामी जी ने अपनी कृपा को यहाँ हमारे हृदय में विराजमान करके और अपनी सेवा में दोबारा से बुला लिया। यही उनकी कृपा है और मैं और ज़्यादा तो कुछ ना बोलूँगा, बस यही बोलते हुए श्री अरदास बोलूँगा। श्री अरदास। ऐसे गुरुदेव कभी साधारण होते ही नहीं। पहली बात तो ये गुरुदेव पाए पूर्ण गुरु प्रमाण पत्र नहीं है जो यहाँ सबको इसमें महापुरुषों के बड़े सुचारू रूप से गुरु जी के आज्ञा कोई भी त्रुटि नहीं, कोई भी संशय नहीं कि आज हमारे गुरुदेव निकुंजों में अपने रस देश में जिस रस देश से वो आए और चले गए उसी रस देश में आज वो जरूर एक बार यहाँ पलट कर झांक रहे होंगे और गदगद हो रहे होंगे। वो अपनी भी कमी महसूस कर होंगे कि मैं आज यहाँ क्यों उपस्थित नहीं हूँ। मैं भी नज़ारा अपनी आंखों से यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखता और वो अपने चिन्मय धाम में अपने चिन्मय दिव्य लीलाओं में अपने दिव्य दृष्टि से ही लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। गुरुदेव महाराज जैसा भूतो न भविष्यति, वो सिर्फ एक भजन गायक ही नहीं, वो वास्तव में हमारे कुंजवेरी भैया ने कहा वो निकुंज रस देश से एक दिव्य सहचरी आई, सबको आह्लादित गदगद करके एक एक छींट उस रस की देके गई है और खुद वो उस रस में ओत प्रोत रहते। गुरुदेव महाराज ये जो 25 तारीख आ रही है, छोटा सा परिचय देना चाहूँगा आप सबके बीच में। 25 तारीख जो आ रही है 25 दिसंबर, उस दिन पूर्णमासी रही जब गुरुजी ने विराग धारण किया अर्थात विरक्त वेश को स्वीकार किया, गुरु शरण ग्रहण करी। गुरुजी ने कृपा कर उनको अपनी शरण दी। स्वामी जी की परंपरा में, स्वामी के संप्रदाय में स्वामी जी के नाम का और बिहारी जी के नाम का डंका बजाने का एक मौका दिया, अवसर दिया, अवसर प्रदान किया। तो जब पूर्णमासी 25 दिसंबर की थी तब गुरुजी ने विराग लिया। उससे पूर्व 4-5 दिन पूर्व 21 दिसंबर उस समय मोक्षदा एकादशी रही, जिस दिन राम जी भाई सत्संग भवन से भक्त मंडली, रास मंडली सत्संग करती हुई, कीर्तन करती हुई यात्रा में चल रही और वो बाल भक्त ओम प्रकाश जी की कुटिया पर उनकी समाधि पर जा रही। बाबा अटला चुंगी से उनके संग मिल गए और भजन कीर्तन गाते गाते ऐसे मगन हो गए
और यहाँ आकर जब उनको पता चला कि ये कहाँ पहुँचे हैं, जो स्थान पहुँचे वो बाल भक्त ओम प्रकाश जी की समाधि रही। वहाँ पर आने के बाद गुरु जी को ये पता लगा, जब वो साधु नहीं हुए थे, जब उनको पता लगा कि आज ठाकुर जी रास बिहारी जी मुकुट धारण करके विशेष रूप से ओम प्रकाश जी की निकुंजों में जाने के बाद भी आज भी कई सालों से लगातार हाजिरी लगा रहे हैं, वहाँ पर संकीर्तन सत्संग हो रहा है, तो गुरुदेव जी के मन में ये बात आई कि जो ठाकुर मरने के बाद भी निभा रहा है तो दुनिया तो जीते जी नहीं निभाती, तो क्यों ना ऐसे यार से यारी की जाए, ऐसे दिलदार से दिलदारी की जाए। तो गुरुदेव जी का जो समय अंतरंग भाव उमड़ा, ठाकुर जी के प्रति परम विराग उमड़ा। बाबा को तो विराग उसी दिन हो गया था, कब? मोक्षदा एकादशी के दिन, जब संतों का वहाँ जत्था देखा, भक्तों का समूह देखा, ठाकुर जी की लीला का वहाँ अवलोकन किया, आनंद लिया। मैं बताना चाहूँगा, गुरु जी जो हमारे धराधाम पर अपने जीवन यात्रा को पूर्ण कर कर गए हैं, उसमें 21 तारीख और 25 तारीख मुख्य रही। और अगर अनुभव किया जाए तो कल गुरु जी का श्रद्धांजलि समारोह संतों के द्वारा रसिक धाम में रखा गया। और उस समय जब बाबा ने विराग लिया या विराग हुआ, तब 21 दिसंबर ही थी, जो कि पीछे ही बाल भक्त ओम प्रकाश जी की समाधि पर संतों का एक संग्रह सामूहिक आयोजन हुआ, भक्तों का संग्रह हुआ, ठाकुर जी की लीलाओं का बखान हुआ। कल 21 दिसंबर थी, गुरु जी की जो श्रद्धांजलि दिवस रहा, कल गुरु जी की श्रद्धांजलि दिवस पर भी संतों ने रसिक धाम में अपने अपने शुभ वचन, बाबा के लिए शुभकामनाएं, बाबा के लिए निकुंजों में उनके लिए शुभकामनाएं कि वो प्रिया प्रीतम के चरणों में लगे हैं, भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करी। कोई संदेह नहीं कि बाल भक्त ओम प्रकाश जी की ही कोई सूक्ष्म आत्मा गुरु जी के अंदर आई, प्रवेश करके और भजन कर कर द्वारा फिर रस लेकर और देकर चली गई अपने धाम को। ये परिचय देना चाहा। बाकी गुरु जी से कौन परिचित नहीं है। हमारे पुराने बड़े गुरु भाई चमन जी, जो कि कम से कम 30-32 वर्ष से गुरु जी से जुड़े हुए हैं, उनकी चरण से, जो इन्होंने जब से आज तक हमने इन्हीं को देखा कि जब भी थे, बीच में भी थे और आज भी हैं। गुरु जी के प्रति गुरु निष्ठा विशेष रूप से इनकी रही, गुरु भक्ति की इनकी भी दंडोत है। और गुरु जी का इनसे विशेष नहीं रहा। कभी भी उत्सव होता, समाज होती, पंगत होती, प्रसाद होता, सत्संग होता, कीर्तन होता, चमन जी को तुरंत कॉल की जाती, चमन जी आ जाइए। और चमन जी जब वहाँ से आते तो अपने परिवार से, अपने घर से, अपनी गृहिणी से टिक्कर चटनी बनवा कर लाते। और बाबा इन 56 भोगों को नहीं पाते, संतों के लिए देसी घी के 56 भोगों की व्यवस्था की गई। हाँ, इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा, अगर हमें आज्ञा दे तो उसमें अगर त्रुटि हो तो हमें अभी फटकार दें, क्षमा चाहूँगा। कहते ना तोतले बोल से ही बोलूँगा। वो तो चमन जी आते, टिक्कर चटनी लेके आते, बाबा 56 भोग ना पाइए, प्रसाद ना पाकर ये संतों के लिए वितरण करते और खुद बाबा चटनी टिक्कर ही पाते। कभी बरसाने से सुंदरदास जी लेकर आ रहे हैं, कभी चमन जी। बाबा तो 2-2, 3-3 दिन, 4-4, 5-5 दिन भी हमने बाबा को निराहार देखा है। सिर्फ जल के ऊपर बाबा को हमने जीवन यापन करते देखा है। और शाम को प्रसाद रखा, सुबह वही ढका मिला, सुबह का प्रसाद फिर हमने हटा दिया, द्वारा राय भोग की वहाँ व्यवस्था की गई, प्रसाद लगा ठाकुर जी को, द्वारा व्यवस्थित किया गया। शाम को आते हैं तो शाम को वो वैसे ढका हुआ, बाबा ने छुआ तक नहीं, मात्र जल पीकर और भजन कर कर बाबा ने अपने जीवन यापन किया है। किनका पाते थे, जब पाते थे, उससे ज़्यादा बाबा ने कभी जीवन में इतना प्रसाद नहीं पाया। और जितना बांटा है उसकी कोई गणना नहीं, उसका प्रमाण आप सब देख रहे हैं। जो बात जोड़ना चाह रहा था ये जोड़ूंगा। गुरु तो हरि तुल्य होते हैं, हरि के समान ही होते हैं, हरि ही होते हैं। तो मैं स्वामी जी से गुरु जी की तुलना अपनी भाषा में, अपनी तोतली भाषा में कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई कष्ट ना हो तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। गुरु जी का जीवन परिचय, स्वामी हरदास जी का जीवन परिचय सेम है। मैं 4-5 पंक्तियों में ही विश्राम दूंगा। 4-5 पंक्ति क्या है, जो स्वामी श्री हरदास जी का जीवन परिचय रहा वही हमारे गुरु जी का जीवन परिचय रहा। हमने खुद प्रमाण इस बात का अपने मन में अनुभव लिया। क्या? जुगल नेम सो नेम जपत नित कुंज विहारी, अब लोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। नृपति द्वार ढाड़े रहे दर्शन आशा जास की, श्री आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप श्री हरदास की। जुगल नेम सो नेम जपत, प्रिया प्रीतम का जुगल नाम क्या है? कुंज विहारी।
श्यामा कुंज बिहारी प्रिया प्रीतम का जुगल मंत्र हो गया, जुगल नाम हो गया। गुरु जी ने इसी में अपना जीवन व्यतीत किया। जुगल नेम सो नेम जपत नित्य कुंज बिहारी। अवलोकन करते रहे, वो अपनी प्रिया प्रीतम की लीलाओं में अवलोकन करते रहते रहे। हम देख रहे हैं कि बाबा बैठे हैं, पर हमें नहीं पता कि वो अपने सूक्ष्म भाव से, दिव्य भाव से, चिन्मय धाम से, अपने चिन्मय धाम में लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन करते रहे केल सखी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। और हमारे गुरु जी ने भी जीवन पर्यंत श्याम श्यामा को ही तोषा है गान कला से। उनके पास जो भी संगीत कला, जो भी स्वामी जी की कृपा से उनको प्रदान कंठ था, सिर्फ प्रिया प्रीतम जी के लिए, सिर्फ प्रिया प्रीतम जी के लिए उन्होंने अपना गान कला का समर्पित किया। कोई इतने कहाँ आए, किसी की डिमांड, किसी की फरमाइश पर बाबा ने आज तक नहीं गाया। गान कला गंधर्व श्याम श्याम आंखों तो से उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट तिमी पोषे। स्वामी श्री हरदास जी 56 भोग लगाते बिहारी जी को, प्रिया प्रीतम जी को, और इसको 3 खंड में विभाजित करते, मोरों के लिए, पक्षियों के लिए, जलचर के लिए और संतों के लिए। मौनी शरण दास जी महाराज के पास, और इनके श्री मुख से आज भंडारे के समय मैं कुछ पूछना चाहूँगा श्री महंत दास जी महाराज को। महंत जी आप कृपा करें थोड़ा। बाबा की इच्छा थी कि हमारी जो सेवा है उसी संतों की सेवा होती रहे और हर साल बेसाल होती रहे। यही बाबा कहीं कीर्तन भी करने जाते थे तो माँ भी यही कहते थे, चाहे छोटा सा आयोजन कर रहा है कोई, कि हर साल बेसाल हो। तो हमारी यही कामना है कि गुरु जी का उत्सव हर साल बेसाल हो। जय हो, जय हो। भक्तों का कहना था कि बाबा आप भी थोड़ा भजन करेंगे, हम और आनंदित होंगे। एक बार अपने मन से श्री हरदास सभी बोलेंगे एक साथ, श्री हरदास संतों के नाम साधु सेवा। रहे दर्शन आशा दास की, श्री आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप श्री हरदास की। और हमारे बाबा को रसिक छाप उनके गुरुदेव, उनके लिए आशुधीर देवी हैं, जिन्होंने उनको अपने शरण में लेकर स्वामी के नाम प्रचार का एक मौका दिया, सुअवसर दिया, जीवन को आनंदित करने के लिए और सबको आह्लादित करने के लिए। श्यामा जो कि पायल के घुंघरू नृत्य करत ही बिखर गए। अब ढूंढ कर कौन ला रहे हैं? ये संत लोग, ये हमारे गुरुजन, जहाँ जहाँ श्री जी के भक्त लोग बिखर गए हैं, उन सबको इकट्ठा करने के लिए जगह जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं और बटोर कर चुनिंदा, उन चुनिंदा नूपुरों को जो श्री जी के ही चरणों के इसी जन्म के पात्र हैं, वो पुनः द्वारा प्रयोग जाते हैं और श्री जी के चरणों में अर्पित कर दिए जाते हैं गुरुजनों द्वारा। ये उनकी कार्यगति थी जीवन की। हम जैसे भक्तों को एक श्री जी का चरण आश्रय देना, उनकी पायल में पिरो देना और उनकी माला के मोती को द्वारा अपनी माला के मोती में, अपनी श्री जी की माला में द्वारा उनके ओर में द्वारा जाके स्थापित हो गए ये मोती, जो बाबा रसिक दास श्री रत्ता पागल महाराज जी हमारे गुरुदेव जो निकुंजवास उनका भी हुआ है। श्री जी की अपनी उर की माला में जाकर वो अपना मोती वापस लग गया और हम जैसों को श्री जी के चरणों की पायल से जोड़ दिया। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास। क्या व्यवस्था करनी है समझ में आया नहीं। भैया आप पागल आए हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, राजस्थान। भक्त तो आए ही हैं, केवल उनके शिष्य तो आए हैं भक्त जिन्होंने उनका भजन गायन सुना है और स्वामी जी का प्रचार, बिहारी जी का प्रचार सुना है। उतने दीवाने और 21 और आज 22 संत सेवा को चल रही है और उनका यही था और उनके विचार यही थे कि वो संत सेवा पहुँचे। तो आज भी जितना अपने कार्यक्रमों से जाते थे और कार्यक्रम से धनराशि आती थी, आज कोई केवल अपने इलाज में 1 पैसा उसमें से नहीं लगा, केवल संत सेवा आज वो हो रही है 21 तारीख और 22 तारीख। आज 10,000 संत प्रसाद पा गया और वैभव दिख रहा है कि सर कितना भीड़ है।
और ब्रजवासी को बड़ा आनंद हो रहा है। और हम तो ये कह रहे थे उनका जो जैसे विचार थे गुरु महाराज के संत सेवा, वह संत सेवा हो रही है तो बड़े आदमी प्रसन्न हो रहे होंगे कि गोद में आप इसे भी आप प्रार्थना करूंगा कि हमारे गुरु जी की जो औलाद है, जो आनंद उनके हृदय में आता है। की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जनता पागल बाबा महाराज की जय। बाबा की जो तपस्या है, बाबा का वो आज विशेष जीवन है। मैं तो बड़ी प्रसन्नता जब हम बाबा के पास आनंद कीर्तन करो माँ प्यारी की बिहारी जय जय श्री होता है। बिना प्रसाद की किसी को नहीं जाना, प्रसाद चकाचक जय जय। और इतना भजन साधन कुटिया में ऊपर बैठे अकेले हमने वो समय देखा है कि जब कोई नहीं था बाबा अकेले भजन करते, अकेले बैठ कर भजन साधन करते। शास्त्रों में कहा है स्वर्गस्थ दानम यदि चत्वारि चरणानि वसन्ति दाना पुरुषम को महाराज वाणी देवाचल इस पृथ्वी पर ही हमें देखने को मिल जाता है कि जो जीव यहाँ मृत्यु हुई है वो कहाँ पर गया है, यही दृश्यमान हो जाता है। केवल इन्हीं चीज़ों से होता है। शास्त्र में कह रहे हैं प्रमाणित जन आ रहे हैं, प्रसन्नता है, इतना आनंद आ रहा है, इसका इससे यथार्थ है जी अपने बोलो कुंज बिहारी श्री राधा।